जिसका समय शक्ति सतमार्ग में नहीं जाता है, उसका समय शक्ति कुमार्ग में जरूर जाता होगा। और जो चिद्ध की शरण नहीं है वो जड़ की शरण जरूर जाएगा। और जिसको अंदर का भक्ति का सुख नहीं, उसको डिस्क का सुख लेने की जरूरत पड़ेगी। अभी विज्ञानी बोलते हैं कि किस करने से 3 मिनट उम्र नाश होती है, और पति पत्नी का मेल समागम करने से अगर शरीर स्वस्थ नहीं हो समागम करते तो 3 दिन आयुष्य नष्ट होती है। अपने ऋषियों ने तो कहा कि ओज है, इस ओज को आध्यात्मिक तेज में बदला जाए, इस काम को राम में बदला जाए, नहीं तो कामना बढ़ा बढ़ा कर जीव को जन्म मरण के चक्कर में डाल देता है। श्राद्ध के दिनों में जो पति पत्नी का व्यवहार करते हैं, उनके पितर को पायमान होते हैं, नाराज होते हैं, उनको वीरपान करना पड़ता है। और उनके घर छोटे जीव आते हैं जो तंग करने वाले बेटे आते हैं, बेटियां आती हैं। ये सारा ज्ञान मनुष्य लोक में ही तुम पा सकते हैं। तुम लोग बैठे हो तो मुझे लालच है 5 मिनट और कथा को बढ़ाता हूं। भगवान नारायण क्षीर सागर में लेटे थे, कथा है, पद्म पुराण से ली गई है। श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय का महात्म मैं आपको बोल रहा हूं। लक्ष्मी जी पैर चंपी कर रहे हैं और उसके मन में विचार उठा कि प्रभु, जो आदमी सोया रहता है उसको तो धन, यश, ऐश्वर्य, पौरुष छोड़ जाता है, आलसी। और आप जब देखो तब लेटे रहे, क्षीर सागर में विराजमान है। और आपकी चरण चंपी करने से मैं तो लक्ष्मी माता होके पूजी जा रही हूँ, आपके पास एडो ते काई है अंदाता। ये भाषा मैंने मिलावट की जयराम जी की। ये 18 रंग है, राजस्थानी रंग है, एडो तो नहीं बोली होगी लक्ष्मी जी। ऐसा तो क्या है आपके पास? तब नारायण कहते हैं कि हे लक्ष्मी, मैं नित्य उस सच्चिदानंद में रमण करता हूं जिसका वर्णन गीता का ज्ञान है। गीता के ज्ञान में मैं रमण करता हूं नित्य, इसलिए मेरे संकल्प मात्र से सृष्टि का भरण पोषण होता है और मैं सदैव प्रसन्न रहता हूं। प्रभु, आप तो उस गीता के ज्ञान में निमग्न रहते हैं, लेकिन मनुष्य लोगों का क्या? मनुष्यों को भी फायदा होता है? बोले हाँ, जो गीता युग युग में मैं गीता में वर्णन करता हूं, वो उसका अनुसंधान करने से, उसका फायदा लेने से मनुष्य भी हमारी नाई महान हो सकते, पूजे जा सकते हैं, मुक्त आत्मा हो जाते हैं। इस गीता के ज्ञान से कईयों का भला हुआ है, हो रहा है, होता रहेगा। इस विषय में एक पूर्व इतिहास घटित घटना मैं तुमको सुनाता हूं। ऐसा करके नारायण ने लक्ष्मी को सुनाया और शिव जी के चरणों में पार्वती को ऐसा संदेह हुआ कि तुम तो भभूत रमाते हो, मुंडों की माला है, चोखो तो कहीं दिसे कोई नहीं। ये भाड़ो शमशान री राख, ओ भाड़ो बोरिंग है, नाग जनारे भाड़े ने 4 कदम 500 जाए मानस। ऐसा तो आपके पास क्या है जो आप आदि देव महादेव पूजे जा रहे हैं? मुंडों की माला तो अपवित्र है, मृग चर्म भी अशुभ, अपवित्र चमड़ा है जानवर का। ऐसा अशुभ आप ओढ़ते हैं, अशुभ माला है मुंडों की, और शमशान की राख, फिर भी आप देवादिदेव महादेव होकर पूजे जाते हैं। आपके पास ऐसा तो क्या है? शिव जी कहते हैं जो आत्म सच्चिदानंद है, जो गीता में युग युग में वर्णन होता है, उसी आत्मज्ञान में, गीता के ज्ञान में मैं समाधिस्थ रहता हूं। उससे सबका भला होता है, सबका मंगल होता है। ओज, तेज, बल, सत्ता, योग्यताएं सारी उसी पिटारी से आती है। धर्मात्माओं का धर्म, तेजस्वियों का तेज, तपस्वियों की तप की सिद्धि, योगियों का योग सामर्थ्य, भक्तों की भक्ति की सिद्धि, व्यवहार में व्यवहारियों की कुशलता, सुंदरों का सौंदर्य, तपस्वियों का तप, पहलवानों का बल उसी पिटारी से, अखुट खजाने से आता है। मैं उसी में समाधिस्थ रहता हूँ। इसलिए एक बाल झिड़क देता हूँ तो धनाधन हो जाता है। वीरभद्र जैसे तैयार हो जाते हैं, दक्ष की खबर ले लेते हैं। ये आत्म ओज है, ये आत्म शिव का मैं पूजन करता हूं जो गीता में वर्णन है। तो गीता के वर्णन की बात करते तो गीता के ज्ञान से मनुष्यों को कोई फायदा होता है कि मनुष्यों के लिए ही बनाया गया? मनुष्य अपनी दिव्यता को पाए, इसीलिए तो गीता बनाई गई। इससे किसी का भला हुआ है?
कईयों का भला हुआ है, हो रहा है, होता रहेगा। हे उमा, जो तुम सवाल पूछती हो ऐसा ही कालांतर में लक्ष्मी जी ने नारायण से पूछा था, और भगवान नारायण ने जो कथा बताई वो मैं तुझे सुनाता हूँ, ध्यान से सुन। और शिव जी कहते हैं, हे पार्वती ध्यान से सुनो, और आशाराम जी कहते हैं कि शाम को तुम भी आकर ध्यान से सुनो। हरि ओम। भयनाशन दुर्मति हरण, बैठे रहना। कली में हरि को नाम, कली में हरि को नाम, निश दिन नानक जो जपे, निश दिन नानक जो जपे, सफल हो वही सब काम, सफल हो वही सब काम। तुम्हारे मन में होगा कि ध्यान से सुनने की कथा अधूरी छोड़ दी, बाप जी पूरी कर दो, भले 5 मिनट और लग जाएंगे, आज तो इतवार है, पूरी करा के चलो। गाड़ी लेट चली तो थोड़ी लेट ही पहुंचे, और कहीं करा। भगवान नारायण कहते हैं कि लक्ष्मी ध्यान से सुनो, शिव जी कहते हैं पार्वती मन लगा कर सुनो, और आशाराम जी कहते हैं कि हे जयपुरिया देव ध्यान से सुनो अंदाता। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर था, उस नगर में एक बनिया रहता था। बनिया की 2 दुकानें थी करियाने की। वो निगुरा था, कथा कीर्तन सत्संग तो उसने कभी किया ही नहीं, निपट निराला था। संसार के व्यवहार में तो बड़ा चतुर था, लेकिन सच्चे व्यवहार में बिल्कुल ठन ठन पागल। दिन थोड़ो ने हाय घोड़ो दिन थोड़ो, खप्पे 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 में खप रहा था। न देखे अमावस्या न देखे एकादशी, संसारी व्यवहार करे, खान पीन दारू शराब ये वो। और उसकी पत्नी को भी सत्संग का ज्ञान नहीं, तो मासिक धर्म में होवे और रोटी बनावे और उसी के हाथ की खाए, तो उसकी बुद्धि और मोटी हो गई। मासिक धर्म में बाई हो और भोजन बनाए तो पुरुषों के बुद्धि का तेज कुंठित हो जाता है। मंद मतया, मंद भाग्या, अल्प मतया, काई करे रहा उनको ठाई नहीं। जिधर की हवा लगी जो मोड़ लेगा घसीट जाएगा, घसीटे जाएंगे, अपना कोई स्टैंड नहीं। आज ऐसा हो रहा है वातावरण सब। जिस किसी का जैसा भाषण सुना, हई शो टोलेबाजी हो गई, मारा काट चालू हो गई। परदेश में भी ये हो रहा है। लोग बोलते भारत में अशांति की, मैं क्या हूं, दुनिया के 67 देशों में अशांति है, भारत में इतनी अशांति होते हुए भी लाखों लोग मुस्कुरा के आनंद पाते हैं, ये नहीं देख रहे। जयराम जी, तुम्हारे पास तो सब सुविधाएं होने पर भी अशांति है, यहाँ सब असुविधाएं होने पर भी शांति है। मेरे को पत्रकारों ने घेर लिया और टीवी के समाचार लेने वालों ने भी, वर्ल्ड पार्लियामेंट में, और भाई कई लोग अपना प्रवचन जिसका जरा धमाकेदार होता है ना, तो फिर गिराकी बढ़ जाती है। जयराम जी तो विवेकानंद को 5 मिनट दिए थे वर्ल्ड पार्लियामेंट में, 100 साल पहले की बात। बाद में आधा घंटा चला उनका तालियां बजाने में, अपना 35 मिनट रखा था। फिर अपना पौना घंटा करते करते 55 मिनट चला। दूसरे दिन अपना 1.25 घंटा रखा, तो 1.25 घंटे तक चला, तालियां बजते बजते। और जब प्रवचन पूरा हुआ तो 600 लोग आए थे, दुनिया भर के धर्म गुरु। अब उसमें 600 लोग बोलने वाले हैं, तो टाइम तो बिल्कुल मर्यादित होता है। फिर भी 1.25 घंटे मिला, तो उसका मतलब भारत का माल टनाटन होगा, तभी तो मिला होगा। क्या जयराम जी तो बोलना पड़ेगा। और मैं बिल्कुल आपको सच्ची बात बताता हूँ, व्यासपीठ पर बैठकर झूठ बोलने से तपस्या नाश होती है। मैं जानता हूँ झूठ 2 आदमी बोलते हैं, एक तो जिसको कुछ लेना होता है स्वार्थ, वो झूठ बोलेगा, सेल्समैन। जयराम जी की अच्छो है थारी चौकन रंग नहीं उड़े, रंग पाको चौख्खो रंग है क्या। एक तो जिसको कुछ लेना होगा वो झूठ बोलेगा, दूसरा जो डरता होगा वो झूठ बोलेगा।
मेरे को आपके पास से एक फूल भी